लखनऊ में डॉक्टर और उसकी पत्नी ने नौकरानी पर ढाई जुल्म, कई दिनों तक बंधक बनाकर बदन पर डाला केमिकल, दोनों आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद में पानी के लिए बहा खून, पानी भरने के विवाद को लेकर चला चाकू, एक व्यक्ति की गई जान। और मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से एनआईए और इनकम टैक्स ने बरामद किए 4 ट्रक खजाना, कुरियर के जरिए गुजरात भेजा जा रहा था अरबों का कैश, सोना और हीरा। क्या हंगामे से मिलेगी राहत? सरकार पर उंगली उठाने से बदलेगी सूरत? क्या इस्तीफा पोंछेगा पीड़ितों के आंसू? पूछ रहा है समाचार प्लस, आपदा 10 सवाल। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल। बिग बुलेटिन की शुरुआत आज 4 लाइनों से करूंगा। दुष्यंत कुमार जी की ये 4 लाइनें हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार जी ने जब ये पंक्तियां लिखी होंगी तो सोचा भी नहीं होगा कि राजनीति के सूरमा इसे समझना तो दूर, याद रखना तक गवारा नहीं करेंगे। उत्तराखंड में आपदा आई, ये एक सच है। हजारों लोग उजड़ गए, बेघरबार हो गए, ये भी सच है। ये सच कड़वे हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा कड़वा, घिनौना और शर्मनाक एक और सच है, और वो है कि आपदा की इस घड़ी में वो साथ नहीं हैं जिनसे साथ की उम्मीद की जा रही है, की जाती है। हम बात कर रहे हैं विपक्ष और देश की बड़ी पार्टियों के नेताओं की। ऐसे समय में जब उत्तराखंड राज्य सिसक रहा है, वो रचनात्मक भूमिका निभाने की जगह सिर्फ हंगामा मचा रहे हैं, सरकार से इस्तीफा मांगे जा रहे हैं, बार बार राहत कार्यों को लेकर उंगलियां उठाई जा रही हैं। सवाल यह है कि क्या सिर्फ सरकार इस्तीफा दे दे तो क्या उत्तराखंड में लोगों को राहत मिल जाएगी? अगर हां तो मैं भी चिल्लाऊंगा कि इस्तीफा देना चाहिए। क्या सड़कों की जगह खाई बन चुकी जो तमाम गड्ढे हैं, जो जगहें हैं, वो भर जाएंगी? अगर हां तो मैं भी चिल्लाऊंगा कि सरकार को बर्खास्त करो। मैं भी ट्वीट करूंगा। जब सभी लोगों को जवाबों की तलाश है तो आखिर क्यों बार बार सिर्फ सवाल खड़े करने का काम हो रहा है? समाचार प्लस आज आपके सामने ला रहा है आपदा पर 10 सवाल, सवाल जो पूछे जा रहे हैं हंगामा करने वालों से। कलफदार सफेद झक कुर्ते, पांवों में महंगे जूते और स्टाइलिश चश्मे पहनकर आपदा पर खालिस सियासत करने वालों से यह सवाल मैं पूछ रहा हूं। उनसे जो आंखों से गिर रही आंसुओं की बूंदों में भी वोटों की गिनती टटोल रहे हैं। समाचार प्लस पूछ रहा है कि हाथ से हाथ जोड़कर काम करने के बजाय क्या सिर्फ सरकार के कामकाज पर उंगलियां उठाकर ही वो उत्तराखंड की जनता को राहत पहुंचा पाएंगे? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि अब बहुत हो गया। पिछले कई दिनों से हम लगातार विजय बहुगुणा की सरकार पर निशाना साध रहे हैं। जो निशाना साध रहे हैं उनको दिखा रहे हैं, जो विपक्षी हैं वो निशाना साधकर वीर बहादुर बन रहे हैं। क्या इतना ही काफी है? आज समाचार प्लस जो 10 सवाल पूछ रहा है उनसे मैं जवाब लूंगा। हमारे साथ कौन कौन है ये देख लेते हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं। हमारे स्थानीय संपादक देहरादून से विकल थपलियाल हमारे साथ हैं। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत हमारे साथ हैं। और उत्तराखंड से बीजेपी के कद्दावर नेता भाई मुन्ना सिंह चौहान हमारे साथ हैं। आप सभी लोगों से एक एक करके मैं 10 सवाल पूछूंगा। 1 घंटे का यह पूरा शो है और आप सभी लोगों से विशेष गुजारिश है कि जो सवाल मैं पूछूं उस सवाल का जवाब 4 से 4.5 मिनट के भीतर जनता जनार्दन को दे दिया जाना चाहिए, क्योंकि 10 सवाल हैं। अगर मैं 5 मिनट 4.5 मिनट एक सवाल को दूंगा तो मेरी चर्चा का 1 घंटे का वक्त खत्म हो जाएगा। इसलिए हम एक सवाल को लंबा नहीं तानेंगे। ये 10 सवाल इक्वली इंपॉर्टेंट हैं और इसीलिए हम आप सभी लोगों से एक एक करके इन सवालों का जवाब लेंगे। उसके पहले मैं बता दूं कि समाचार प्लस न सरकार के पक्ष में है, समाचार प्लस न बहुगुणा सरकार की मुखालफत कर रहा है। समाचार प्लस सिर्फ जनता के साथ है, क्योंकि हम जनता की आवाज हैं, हम जनता के प्रवक्ता हैं। बस
किसी को बुरा लगता हो, कल लगता हो, आज लग जाए, अभी लग जाए, हमें परवाह नहीं। हम वो कहेंगे जो सच है, जो हकीकत है, और हर किसी की जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा पहला सवाल है कि अगर दैवीय आपदा में सड़कें खत्म हुई तो राहत कैसे पहुंचे, उन लोगों तक राहत कैसे पहुंचे जिन तक राहत सड़क मार्ग से ही पहुंच सकती है। यह हमारा पहला सवाल है। अमिताभ अग्निहोत्री जी, मैं चाहूंगा कि जरा आप चर्चा के नियम को बहुत संक्षेप में आप पहले बताएं और उसके बाद हम हरक सिंह साहब से बात करेंगे। अमिताभ जी, देखिए, जब हम लोग ये विषय तय कर रहे थे तो मेरे मन में कम से कम एक सवाल था। ये राजनीति की जो अभयारण्य होता है ना, ये बड़ा निष्ठुर होता है। यहां आप आज मोदी जी के पक्ष में कुछ कहिए तो कांग्रेस वाले आपको गाली देना शुरू कर देते हैं, और मोदी जी के खिलाफ कुछ कहिए तो संघ की सेना, पूरी संघ परिवार की सेना आपके खिलाफ ताल ठोक के मैदान में आ जाती है और वो कहती है आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। ये खतरा हमने उठाया, आज ये खतरा उठाया। हम जानते हैं कि ये इस ढंग का शो, ये इस आपदा में पहला शो है किसी भी चैनल पर, कि किसी ने भी इतने संवेदनशील मुद्दे पर हाथ डालने की जरूरत नहीं की, क्योंकि इसमें अंतर नहीं थे खतरे। हमको पता है कि लोग ये कह सकते हैं कि आप सरकार को राहत देने आए हैं क्या? नहीं, सरकार के मुस्तकबिल का फैसला जनता करेगी, और जब से बाढ़ आई है तब से हम कर रहे हैं। सरकार को हमने किसी दिन भी कटघरे से बाहर नहीं किया, और तब तक नहीं करेंगे जब तक कि उत्तराखंड फिर से अपनी पांव चलने नहीं लगेगा जी। लेकिन कुछ जो मौलिक चीजें हैं उन पर कम से कम तस्वीर साफ होनी चाहिए। ठीक है। प्रमुख विपक्षी दल और सत्तारूढ़ पार्टी के बीच में, सरकार और विपक्ष के बीच में कुछ मौलिक चीजों पर एक बात साफ होनी चाहिए कि भाई अगर सड़क नहीं है अभी तो विकल्प क्या हो सकता है। वो विकल्प मुन्ना सिंह जी की पार्टी की तरफ से आएगा तो मैं हरक सिंह जी से कहूंगा कि अभी इस पर हामी भरिए, अभी इस पर हामी भरिए इसी शो में, और अगर मामला बड़ा है तो कल कैबिनेट में लेके जाइए और इसको मंजूर करवाइए, क्योंकि ये मसला जनता के हित का है। भारी मात्रा में राहत सामग्री कैसे पहुंचे अगर चौपर में नहीं जा पा रही, कोई विकल्प मुन्ना सिंह जी की पार्टी बताएगी जी, मैं उसके पक्ष में खड़ा होऊंगा। ऐसे 10 सवाल हमने चुने जो जनता को राहत देने से का जो बिंदु है समाधान का, वो इन्हीं सवालों के उत्तर से निकलेगा। हरक सिंह जी, मेरा पहला सवाल यह है कि सड़क खत्म हो गई तो राहत कैसे पहुंचाई जाए। आपदा ने सड़क मार्ग को पूरी तरह से ध्वस्त किया, आपदा के चलते सड़कें बदल गई खाइयों में, ऐसे में भारी ट्रक और गाड़ियां कैसे पहुंचे प्रभावित इलाकों में? क्या इसका कोई मार्ग, कोई रास्ता, कोई विकल्प, कोई उपाय सोचा है आपकी सरकार ने और आपने? देखिए अतुल जी, लगभग 156 पुल टूटे हैं, 1520 सड़कें हमारी पूरी तरह उत्तराखंड के जो संपर्क मार्ग थे, मुख्य मार्ग थे, वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। और इसके लिए हमने लगातार वैकल्पिक जो रास्ते थे उनको तलाशने की कोशिश की है कि जिस तरह गुप्तकाशी से और रुद्रप्रयाग होते हुए मुख्य मार्ग जो गिरिप के पास था, डीजीबीआर के पास था, वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गया था। रुद्रप्रयाग से लेकर श्रीनगर तक का मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था। तो हमने वैकल्पिक मार्ग ढूंढने की कोशिश की है, जैसे जिस तरह हमने गुप्तकाशी मेयाली घनसाली मार्ग को थ्रू किया है, इसी तरह हमने खांकरा से खेड़ाखाल और खिरसू होते हुए पौड़ी होते हुए मार्ग थ्रू किया है। इसी तरह हमने इसी तर्ज पर हमने 2 और विकल्प निकाले हैं कि जिन गांव में बिल्कुल, जैसे सिल्ली एक जगह है, चाखा रुद्रप्रयाग जिले में, इसी तरह खांकरा के पास कुछ गांव हैं, बहुत सारे गांव जो बिल्कुल झूला पुल से संपर्क मार्ग से कुछ क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इधर चौमासी है, कोदमा है, मणिग्राम है, बहुत सारे ऐसे ग्राम हैं, गौरी ग्राम है जो गौरीकुंड के पास है। तो ऐसे मार्गों पर, ऐसे गांव में हमने एयर ड्रॉपिंग करनी शुरू की है कि हेलीकॉप्टर, हमारे अकेले रुद्रप्रयाग जनपद में 4 हेलीकॉप्टर इस काम में हमारे लगे हुए हैं। दूसरा, हमने कैबिनेट में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि पहले क्या होता था, हम राहत सामग्री जब पहुंचाते थे तो इन राहत सामग्री के लिए जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा था, खच्चर का खर्चा था, मजदूर का खर्चा था,
वो उस व्यक्ति को, उस परिवार को, जो पीड़ित व्यक्ति है जिसको हम राशन दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं, उसको खुद वहन करना पड़ता था, या वो सिर में रख के खुद ले जाता था, कंधे पर रख के खुद ले जाता था। तो उसके लिए हमने विकल्प ये दिया है कि हमने कैबिनेट से फैसला किया है कि ट्रांसपोर्ट का पूरा खर्चा प्रदेश सरकार वहन करेगी, चाहे खच्चर का खर्चा होगा, चाहे मजदूरों के माध्यम से उस ग्राम सभा तक, उस गांव तक राहत सामग्री पहुंचानी है, उसका खर्चा होगा। ये पूरा का पूरा प्रदेश सरकार वहन करेगी। ये ऐतिहासिक निर्णय हमारी सरकार ने लिया है और मैं सोचता हूं कि ये अपने आप में उन पीड़ित परिवारों तक, वो जिनको राहत सामग्री पहुंचनी है, उनके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा, एक जैसे गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक एक बात आई कि जो लगभग खच्चर बचे हुए हैं, जानवर बचे हैं, उनके लिए पैदल रास्ता नहीं है, तो हमने पीडब्ल्यूडी से कहा है कि आप तत्काल जी हेलो जी हरक सिंह जी आपका वक्त, हरक सिंह जी पहले सवाल के लिए आपका वक्त खत्म हो गया है। मुन्ना सिंह जी चौहान, अतुल जी, हरक सिंह जी पहले सवाल का आपका वक्त खत्म हो गया है, हमको 2-2 मिनट का वक्त है प्रति सवाल, तब हम जाके चर्चा वाइंड अप कर पाएंगे टाइम पे। मुन्ना सिंह जी, जो विकल्प बता रहे हैं उससे बेहतर विकल्प आपके पास कुछ हो सकता है क्या? देखिए अतुल जी, अभी मैंने हरक सिंह जी को बहुत गौर से सुना। हरक सिंह जी जिन चीजों की बात कर रहे हैं, मुझे उनके नियत पर, उनकी सोच पर या उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाने का कोई कारण नहीं दिखता। हाँ। मैं ये भी जानता हूं कि हरक सिंह जी व्यक्तिगत तौर पर एक बहुत जज्बाती किस्म के व्यक्ति हैं। उस बात के लिए मैं उनका सम्मान भी करता हूं। मैं ये बात भी कहना चाहता हूं कि यदि पूरा जो जब से आपदा आई, यदि प्रदेश सरकार का जो पूरा विशेष रूप से जो उनका पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, यदि उस पर आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको 90% लोग ऐसे मिलेंगे जो या तो जनता से मुंह चुराते फिरे या भीड़ को देख करके भागते हुए नजर आए। मैं विकल्प मुझे याद है मुन्ना सिंह जी, हम गलत बिल में बैटिंग ना करें। आज बहस थोड़े दूसरे मोड में है। ये रोज की बहस से थोड़ा अलहदा है। एक से सुन लीजिए ना, ये रोज की बहस से अलहदा है। मैं एग्जैक्टली अमिताभ जी, मैं उसी बात उसी सवाल पर बात होगी, सिर्फ उसी सवाल पर, एक सवाल पर इधर नहीं। एक सवाल पर 2 मिनट मुन्ना सिंह जी आपके पास, 2 मिनट हरक सिंह जी के पास, एक सवाल पर 4 मिनट आप मेहमानों के पास, 30 सेकंड अमिताभ जी के पास, 30 सेकंड अविकल भाई के पास, तब जाके होता है 5 गुणे 10 मतलब 50 मिनट का मेरा ये पूरा शो चलेगा। अगर हम ज्यादा वक्त देंगे ना तो हमारा शो टाइम पे वाइंड अप नहीं हो पाएगा और चर्चा सार्थक नहीं हो पाएगी। आपको मालूम है, मैं टू द पॉइंट बात करने में यकीन रखता हूं। जी बोलिए। आज की तारीख में यही विकल्प है। आज की तारीख में यही विकल्प है, जहां सड़क मार्ग से नहीं पहुंचा जा सकता, हम ये ड्रॉपिंग करें। हाँ। जहां मोटर मार्ग से नहीं पहुंच सकते, हम वहां म्यूल ट्रैक से पहुंचे। हाँ। पैदल रास्ते से पहुंचे। सब चीजें अपनी जगह सही है। लेकिन मैं केवल आदरणीय हरक सिंह रावत जी से, जैसा मैंने कहा, एक सवाल मात्र कर रहा हूं, क्योंकि वो इसी व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। स्ट्रेटेजी का सवाल है कि साधारण से भी उत्तर प्रदेश के जमाने से, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में भी मंत्री रहे, हाँ। मैं भी उत्तर प्रदेश में विधायक रहा। हाँ। एक साधारण सी बात आती थी कि जब भी कभी हमारा ये सब आपदा का, इस तरीके का बरसात वगैरह का समय आता था, हमेशा हम बफर स्टॉक अलग अलग क्षेत्रों में बनाते थे, क्योंकि रास्ता टूटना कोई नई बात नहीं है। रास्ता टूटनों का, संपर्क मार्ग का टूटना, ये अनवरत रूप से हर बरसात में यहां पे घटनाएं होती है। सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि इतने दिनों तक क्यों मूक दर्शक सरकार बनी रही, क्यों नहीं कोई बफर स्टॉक तैयार किया, क्यों नहीं इस सामान को नजदीकी रोड हेड तक पहुंचाने का काम किया गया। आज जो ये अफरा तफरी का माहौल है, ये प्रदेश के अंदर होता ही नहीं। चलिए, आपसे सहमत। दूसरे सवाल का वक्त हो गया है। राहत सामग्री के लिए सड़क मार्ग तो टूटा हुआ है, राहत सामग्री पहुंचाने के लिए आप हेलीकॉप्टर का सहारा लेने का दावा कर रहे हैं। हेलीकॉप्टरों की अपनी अलग सीमा है मंत्री जी। भारी मात्रा में राहत सामग्री को हेलीकॉप्टर कैसे ढोएंगे? मौसम भी हेलीकॉप्टर से राहत पहुंचाने में एक बहुत बड़ी बाधा बन रहा है। तो फिर अब जब आप सड़क मार्ग का विकल्प हेलीकॉप्टर बता रहे हैं मंत्री जी माननीय, तो फिर यह विकल्प भी आपका कोई बहुत कारगर नहीं है हरक सिंह जी। जी देखिए, अब ये मैं आपकी बात से सहमत हूं अतुल जी और अग्निहोत्री जी कि पर्वतीय क्षेत्र में जहां संपर्क मार्ग टूट गए हैं, झूला पुल टूट गए हैं, वहां एकमात्र विकल्प है या तो हम हेलीकॉप्टर से ड्रॉपिंग करें या हम कोई पैदल। हमने देखिए पीडब्ल्यूडी से और ग्राम विकास से ये बहुत साफ निर्देश किया है कि आप
जहां झूला पुल टूट गए हैं वहां ट्रॉली लगा दें, जहां संपर्क मार्ग टूट गए हैं उन संपर्क मार्गों को 2-3 दिन के अंदर कम से कम पैदल चलने लायक, खच्चर लायक उन मार्गों को बना दें, जिससे कि हम खच्चरों